तो चलिए आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं एक बड़ी खबर का। विधानसभा उपचुनावों के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है। भाजपा ने ये लिस्ट जो है वो जारी की है, उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। विधानसभा उपचुनावों के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है। आपको बताएं कि भाजपा ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के उम्मीदवारों की सूची लिस्ट जारी हुई है। हिमाचल में देहरा से होशियार सिंह चंबयाल उम्मीदवार होंगे। हमीरपुर की बात करें तो हमीरपुर से आशीष शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं हिमाचल के नालागढ़ की भी बात कर लें तो वहां से कृष्ण लाल ठाकुर होंगे उम्मीदवार। बड़ी खबर इस वक्त की, उपचुनावों के लिए जो है वो नामों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स का नाम जो है वो कर दिया है। हिमाचल की नालागढ़ सीट से कृष्ण लाल ठाकुर को उम्मीदवार बनाकर चुनावी मैदान में उतारा है। उपचुनाव में, विधानसभा के उपचुनाव में उतारा है, बाय इलेक्शन में। उत्तराखंड की बात करें तो बद्रीनाथ सीट से राजेंद्र सिंह भंडारी उम्मीदवार होंगे और वहीं साथ ही साथ मंगलौर सीट से करतार सिंह वडाना को जो है वो उम्मीदवार बनाया गया है। बड़ी खबर, हिमाचल और उत्तराखंड दो राज्य बाय इलेक्शन होने हैं और उन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर अपनी लिस्ट जो है वो जारी करती हुई नजर आ रही है दोनों ही राज्यों में। तो ये साइड पर जो है वो लिस्ट जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है वो जारी की गई, उन कैंडिडेट्स के नाम घोषित किए गए। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के उम्मीदवारों की ये सूची जारी की गई है। चुनावी बेला अभी जो है वो हाल ही में थमी है। लोकसभा चुनाव हुए, उसके साथ ही साथ विधानसभा चुनाव भी हुए, बाय इलेक्शंस भी हुए। तो लोकसभा चुनाव के साथ बाय इलेक्शन, लेकिन अब जो है वो जिन जगहों पर, जिन सीटों पर इलेक्शंस नहीं हो पाए थे किसी कारण से, अब उन पर भी इलेक्शन होंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता रेशमा कश्यप जो है वो जुड़ गई हैं हिमाचल से। रेशमा, भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर बाय इलेक्शन को लेकर जो है वो अपने उम्मीदवारों को धरातल पर उतारा है और पहले, कांग्रेस से पहले इस बार फिर जो है वो लिस्ट जारी कर दी है। जी गौतम, जिस तरह से हाल ही में जो हिमाचल प्रदेश में बाई इलेक्शन हुए हैं उसमें भी भाजपा ने ही पहली बाजी मारी थी और जिस तरह से ये देखा गया था कि जिन 6 पूर्व विधायकों ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामा था उन्हें ही भाजपा ने टिकट दी थी। और इसी तरह से अभी जो 3 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव होने जा रहे हैं वहां पर भी पूर्व विधायक है, उन्हें ही यहाँ पर भाजपा ने तरजीह दी है और उन्हें ही टिकट यहाँ पर सौंपा है। और ऐसे में हम कहते हैं कि अब बीजेपी पूरी तरह से, क्योंकि जैसे ही अनाउंस हुआ था कि फिर से बाई इलेक्शन होने हैं 3 जगह पर, तो एक्शन मोड में नजर आ रही थी। अभी हाल ही में कोर कमेटी की जो बैठक है वो यहाँ पर हो गई है। प्रभारियों की जो नियुक्ति है तीनों विधानसभा क्षेत्र में वो हो चुकी है और हम कह सकते हैं कि कल से ही जो ग्राउंड लेवल पर तैयारियां बीजेपी की शुरू हो जाएंगी। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम कांग्रेस की बात करें तो पिछली बार की तरह अभी भी कांग्रेस पीछे चल रही है। उनकी ओर से अभी भी जो प्रत्याशियों के नाम है वो यहाँ पर घोषित नहीं किए गए हैं। भले ही पिछले कल कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई थी जिसमें काफी देर तक चर्चा हुई कि आखिरकार कौन प्रत्याशी होंगे। तो रेशमा, क्या कुछ नाम है जो चर्चाओं में है कांग्रेस की तरफ से? जी, अभी जिस तरह से नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें जहां से भाजपा ने केएल ठाकुर को चुनावी मैदान में उतारा, तो कांग्रेस वहां से हरदीप सिंह बाबा है इंटर के प्रदेश अध्यक्ष और दूसरे जो कांग्रेस के प्रदेश महासचिव हैं उन्हें उतारने की जो तैयारी है यहाँ पर की जा रही है। इसके अलावा जो 2 विधानसभा क्षेत्र है देहरा और हमीरपुर, वहां से 3 जो नाम है पैनल के वो हाईकमान को भेजे जाएंगे और जो फाइनल है हाईकमान जिसके नाम पर मुहर लगाएगा उसे ही यहाँ पर चुनावी मैदान में आने वाले समय में उतारा जा सकता है। पर अब बहरहाल कितना समय कांग्रेस लगाती है अपने प्रत्याशियों को चुनने में, क्योंकि अभी क्योंकि बाई इलेक्शन में ज्यादा जो सीट्स है 6 में से 4 सीट कांग्रेस ने जीती है, तो आगे 3 चुनावों में भी कांग्रेस अपनी जीत दर्ज करा पाए। तो इसीलिए जो जिताऊ कैंडिडेट है ऐसे चेहरों को ही वो उतारना चाह रहे हैं आगे चुनाव में। तो देखना होगा कि कौन से ऐसे प्रत्याशी है जो कांग्रेस इन तीनों निर्दलीय पूर्व विधायकों के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारती है। बिल्कुल रेशमा, क्योंकि देखना यही होगा, क्योंकि पहले भी 6 विधायक जिन्हें बर्खास्त किया गया उनमें से 4 कांग्रेस जीती है, 2 जो है सीटें गंवा चुकी है कांग्रेस, लेकिन इन 3 सीटों पर क्या कुछ होगा ये जरूर देखना होगा। रेशमा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो अभी देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी लिस्ट जारी करने में बाजी मार चुकी है, क्या वाकई चुनाव में भी बाजी मारेगी या फिर कांग्रेस ऐसे धुरंधरों को लेकर आएगी कि कड़ा मुकाबला होगा और कांग्रेस बाजी मार जाएगी। इन सवालों के जवाब जो है वो आने वाले वक्त के गर्भ में हैं और वक्त जैसे जैसे सामने आएगा, जब नतीजे आएंगे इन 3 लोकसभा सीटों के और साथ ही साथ उत्तराखंड के बाय इलेक्शंस का, तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी कि आखिर जीत किसकी, कांग्रेस, बीजेपी या फिर किसी और पार्टी।